गुस्से से लाल हुआ ईरान। मैंने इसका इशारा कल ही कर दिया था कि यूरोपीय यूनियन ने और यूएन ने जो ईरान पर सबसे बड़ा बैन लगाकर ट्रिगर मैकेनिज्म ऑन कर दिया, यानी आसान भाषा में यूएन ने सबसे बड़ी पाबंदी ईरान पर लगाई और शर्त कई कड़ी रखी थी उन्होंने कि भैया 3 शर्तें मेन हैं, जिसमें आप जो है अगर आप चाहते हो कि ये हम डील कर लें और आप पर से बैन हटाएं तो आप अमेरिका से डायरेक्ट बात करो और जो यूरेनियम रखा है उसकी जानकारी दो और अपनी मिसाइल और ये सब, मतलब जिद्दी वाली बात। अच्छा, ईरान ने IAEA से डील कर भी रखी थी। अब यूएन के अंदर जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 4 देशों ने ईरान का साथ दिया, 9 से 10 देशों ने ईरान के खिलाफ वोट किया और यूएन की जो पाबंदी थी वो हटी नहीं। यानी बेचारे ईरान ने IAEA से डील करी, बातचीत करी, दरवाजे खोले कि भैया बात करो, सिर्फ इस वजह से कि उस पर दुनिया की सबसे बड़ी पाबंदी जो यूएन के द्वारा लगाई गई है वो हटा ली जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। ट्रिगर मैकेनिज्म ऑन हो गया और यूएन की पाबंदी सबसे बड़ी ईरान पर लगी रही। अगले 24 घंटे के अंदर हुआ क्या, फिर ईरान बौखला गया। ईरान ने साफ कह दिया कि हमने जो IAEA से डील की है वो डील हम रद्द कर देंगे। जी हां, धमकी दे दी है कि IAEA से डील। और इतना ही नहीं, जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं उन्होंने कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम अब NPT न्यूक्लियर प्रोग्राम का एग्रीमेंट जो होता है जिसमें कई देश शामिल हैं उससे हम बाहर निकल जाएंगे। अगर इस एग्रीमेंट से ईरान बाहर निकल गया तो फिर ईरान को कोई भी जानकारी किसी को देने की जरूरत नहीं है कि वो परमाणु कितने बना रहा है, वो क्यों बना रहा है, कितना यूरेनियम है, यूरेनियम कहां है, उसका मकसद क्या है। वो NPT से बाहर निकलते ही आजाद हो जाएगा। तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने यह धमकी दी। वहीं ईरान के ऑफिशियल ने कंफर्म कर दिया, हालांकि सबसे पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखा दिया था जिसमें ईरान ने कह दिया है कि हमने अब तक की अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। वो वीडियोस में आपको दिखा चुका था, सबसे पहले रजाग्राफी आपको बता चुका था कि ईरान ने अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है और यह नया सरदर्द है इजराइल और अमेरिका के लिए। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने हमारी फर्दो और नतंज फैसिलिटी को तबाह किया, लेकिन उससे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हमारे लिए हमारे लोग जरूरी हैं, हमारे लोगों ने उसे बनाया है, हम दोबारा बनाएंगे और आगे बनाते रहेंगे। حالا دیشب اینا نشستن مثلا این اسنپبک رو برگردوندن، راهو میبندن، مغزها و اندیشه ها هستن که راه میسازن، یا راه پیدا میکنند یا راه میسازن. این چیزیست که باید باور کرد. اینا نمیتونن جلو ما رو بگیرن، نه طنز ما رو میتونن بزنن، فردوی ما رو میتونن بزنن. غافل از این که این آدما هستن که نطنز رو و مهمتر از نطنز رو میسازند و خواهند ساخت. हजरात मोहतरम कहाँ रहा है नाचकुरा, देख लो ये होता है भाई। आप भी मजे करो, बताया था ना मार्केट वॉल्फ, भूल गए, बताऊंगा आगे। अभी ये देखो, ये मार्केट वॉल्फ इस्तेमाल करता हूँ, हमारा एडिटर देखो बिना बात के खुश होले खुश। तो बताऊंगा मैं आपको आगे, दोबारा भूल जाते हैं ना आप लोग, मैं याद दिलाऊंगा। पहले खबर सुनिए। हजरात मोहतरम, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट बातचीत नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। अब ईरान पर जो यूएन का मैक्सिमम बैन जो लगा है उसकी वजह से ईरान की स्टॉक मार्केट आप देख रहे हैं लाल हो चुकी है। दोस्तों, ईरान को बड़ा खतरनाक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के नेशनल अखबार ने क्या लिखा है, फ्रंट पर देख लीजिए। लिखा है कि 22 साल NPT में रहने के बाद और सामने वालों से नेगोशिएशन करने के बाद अब वक्त आ चुका है कि अब हमें NPT से बाहर निकल जाना चाहिए, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्रीमेंट से बाहर, न्यूक्लियर प्रोग्राम ट्रीटी से बाहर हो जाना चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है कि 12 डेज वॉर के अंदर हमने
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को मारने की कोशिश की थी। आपको पता है दोस्तों, यह कोशिश ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की इजराइल की फेल हुई थी। Smotrich says, we must continue to look for the leader. And these words of Smotrich prove that Israel did not want only to destroy the Iranian nuclear program. Israel wanted, even if it didn't say so clearly and formally, to maybe even kill the head of the snake, the supreme leader Khamenei. हज़ार दुनिया देख ले, जान ले कि जिसे आप कमजोर समझते थे, दुनिया जिसे कमजोर समझती थी, अरब और मुस्लिम देश जिस ईरान का साथ नहीं देते थे, इजराइल के चैनल 13 ने खुद बताया कि 12 डेज वॉर में जंग के दौरान सिर्फ चौथे दिन ही इजराइल के तमाम हेड और लीडर्स ईरान का रेस्पॉन्स और काउंटर अटैक देखकर हैरत में पड़ गए थे, परेशान थे। और 4 दिन के अंदर ही इजराइल के सिक्योरिटी काउंसिल ने नेतन्याहू से कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके जंग रोक दीजिए, वरना हम में इतने छेद होंगे कि समझ में नहीं आएगा कि असली वाला कहां है। इसके बाद नेतन्याहू ने अमेरिका से, ट्रंप से कहा, पापा बचा लो और सीज फायर करवाओ। इसके बाद अमेरिका ने अरब देशों को मैसेज दिया कि अपने भाई को, बड़े भाई को, अपने जो जितने भी आप 56-57 बहनें हैं, अपने इकलौते भाई ईरान को कहो कि हमला रोक दे, सीज फायर कर ले। आपको कोई गलतफहमी है कि मैं अपने पेट से बोल रहा हूं, तो लीजिए अब ये रहा सोर्स, ये रहा सबूत। On the 4th day of the war, security services already began to call for an end to the war. On the political level, there are clashes. A senior intelligence officer says Iran continues to attack. Prime Minister Netanyahu says, stop talking about the end of the war. कल जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम यमन की सरजमीन पर अपना झंडा लहराएंगे, तो आज हूथी का जवाब आया है। हूथीज ने कहा कि तुम अपना एक सिंगल समुद्री जहाज जो हमने कब्जा लिया था, जिसको किडनैप कर लिया था भाई, हाईजैक कर लिया था, उसको तुम हासिल न कर पाए, वापस न ले पाए। हमारे यमन देश की बात तो बहुत दूर की है। यमन के हूथीज का जलवा तो इजराइल के चैनल तक मान रहे हैं। इजराइल के चैनल और एंकर कह रहे हैं कि इजराइल ने खौफनाक हमले, यानी हमने यमन पर खौफनाक हमले किए हैं, लेकिन हुतीज की हिम्मत नहीं तोड़ पाए हैं और हुतीज आज भी हमला कर रहे हैं। זירה נוספת עכשיו, כטב"ם ששוגר מתימן פגע ערב פגיעה ישירה במלון באילת, פורת האזעקה נשמעה, ככה אנחנו מבינים רק תוך כדי שכבר נעשתה הפגיעה. אז מה עלה בתחקיר? למה זה קרה? תראי, למעשה בעצם התושבים מדווחים שהאזעקה נשמעה תוך כדי הנפילה, משמע לא היה להם מספיק זמן לרוץ למרחבים המוגנים, ואפשר ללמוד מזה רק לפני 20 דקות שמשוגר עוד כטב"ם לעבר מדינת ישראל, והכטב"ם הזה מיורט. ולמה הוא מיורט עוד לפני שיש אזעקה? כי זיהו אותו מחוץ לגבולות המדינה. זאת אומרת, העניין פה זה עניין של זיהוי. ברגע पूरी दुनिया में इजराइल का हाल क्या है समझिए। स्पेन के अंदर ये वीडियो देखिए, मॉल के अंदर जो इजराइल के इंपोर्टेड आइटम्स हैं, वहां पर इजराइल के नाम को छुपाकर दूसरे देश का नाम ऊपर चिपका दिया गया है। अब लोग उस देश के नाम को हटाकर देख रहे हैं कि नीचे इजराइल लिखा है। सोचिए, इजराइल अपना एक सामान तक अपने नाम से नहीं बेच पा रहा है। देश का हाल क्या है, कैसा है, किसी से छुपा नहीं है। जिसके पास ससुराल नौकरी है उसकी सैलरी कम है, और जिनके पास नहीं है उनकी जिंदगी वैसे ही झंड है। करें तो करें क्या। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले जितना भी कमा रहे हैं, महंगाई की वजह से भैया कम पड़ रही है तनख्वाह, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग दूसरा भी काम तलाशते हैं, यार कोई और काम मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, ज्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा यार साइड से कुछ कमा लें, खर्चा पानी तो निकल जाए। लोग अक्सर मुझसे ऐसे पूछते थे, भाई कोई तरीका है। अब भाई कोई जेन्युइन तरीका हो तब बताऊं ना। लंबे समय के बाद एक तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो भी हलाल तरीका, पूरी रिसर्च के बाद। शेयर मार्केट बहुत सुना था भाई मैंने, दिमाग भी बहुत लगाया मैंने। अब एक ऐप है मार्केट
वॉल्फ नाम से। हलाल तरीका है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट वॉल्फ जो ऐप है ये सेबी से रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। सोचा आप लोगों को भी बता दूं भैया, फायदा उठा लो, कहीं देर ना हो जाए। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और थोड़ा इतना सा दिमाग लगाना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कर दिया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड दिखाएगा जो बाजार में चल रहा है और आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। अब जो दूसरी एप्स हैं वो कहती हैं भैया आप इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, इतना करो, ज्यादा करो, है ना। यहां पर मजेदारी की बात ये, कम से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करके काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जो लोगों को टेंशन होती है यार नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, पूरे देश का नुकसान है भाई, उधर भी ध्यान दे लो। यहां 1500 में इतना सोच रहे हो, लेकिन इसमें मैं तरीका बताता हूं। इस ऐप की एक और खासियत फीचर यह है कि एक लेवल पर जब आपका लॉस अगर होने लगा तो भाई अपने आप आसान जबान में कट लग जाएगा, फौरन स्टॉप हो जाएगा। जब आपके लॉस के लिमिट पर कट लगेगा तो इसका मतलब यह है नुकसान नहीं आपका, तो फायदा ही फायदा है। यानी ससुरा नुकसान होना नहीं है और फायदा होगा तो मजे ही मजे। अब इससे बड़ी बात यह कि मार्केट वॉल्फ का जो ब्रोकरेज है वो तमाम मार्केट से सबसे कम है। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक कर दिया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम वक्त में। इस पूरी फैसिलिटी को आप 99 रुपीज में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। अब बच्चे की जान लोगे क्या, आप यहां पर सब कमोडिटीज भी यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पे भी बड़ी आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 से रात 12 बजे। कमाल की बात यह है कि ये मार्केट वॉल्फ ऐप आपको रिकमेंडेशन देगा कि भैया इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, इसमें फायदा है, अकल का इस्तेमाल करो, लगाओ। लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये ऐप कोई हल्की फुल्की नहीं है, 2 मिलियन से ज्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया पीछे मत रहो, जिंदगी में कभी तो आगे बढ़ो, जल्दी जाओ डाउनलोड करो। इस ऐप का लिंक और डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूं, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शुरू हो जाइए। समझ में आ गया होगा आपको। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई ये मार्केट वॉल्फ अभी फिलहाल मैं इंडिया के लिए बता रहा हूं, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस के लिए नहीं बता रहा हूँ, इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ। तो इधर उधर के देश, अड़ोस पड़ोस वाले देश के जो हैं वो मुझसे ना पूछें, अभी ये सिर्फ मैं इंडियंस के लिए बता रहा हूँ। वहीं हमास ने फेयरवेल पिक्चर जारी किया है, ये पोस्टर देखिए। ये तमाम यहूदी हैं जो हमास की कैद में हैं। इजराइल के लिए ये दिखाने के लिए हमास ने तस्वीरें इनकी जारी की है, कहा कि इजराइल हमले कर रहा है, हो सकता है ये आखिरी बार इनको आप देखें, ये लोग हमारे पास जिंदा हैं लेकिन इजराइल के हमले में अब शायद इसके बाद ये जिंदा ना रहें, इसलिए हम उनकी ये फेयरवेल तस्वीर जारी कर रहे हैं। जर्मनी के ही ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने जर्मन के कई सारे नेताओं के ऊपर जर्मनी में ही केस दर्ज कर दिया है कि ये कुछ नेता इजराइल के समर्थन में नंगे होकर आड़े टेढ़े गैर इंसानी बयान दे रहे हैं और फिलिस्तीन के नरसंहार में इजराइल का साथ दे रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। पहले पोस्ट में बताया कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और बताया कि 142 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम भी फिलिस्तीन को जल्द मान्यता देने वाले हैं। फिर उसके बाद अगला पोस्ट किया कि जो फ्रांसीसी यहूदी हैं, जो यहूदी फ्रांस में रहते हैं, वो बेचैन हैं, परेशान हैं, उनको डर है
हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आपको डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो यहूदी के खिलाफ और ज्यूस के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, हम उसके खिलाफ भी सख्त कानून बनाएंगे। हजरात, यूके, फ्रांस, पुर्तगाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तमाम देश आज ही कल में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाले हैं। उधर स्पेन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन और आक्रामक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही इटली में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। अल्लाह अकबर। इजराइल उस हैवान का नाम है जो किसी को नहीं बख्श रहा है। गाजा सिटी, जरा इस मंजर को देखिए। गाजा सिटी, अगर गाजा के लोग छोड़कर जा भी रहे हैं, उनके वहां से निकलने पर भी इजराइल उनके काफिले पर बमबारी कर रहा है, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनियों की, बच्चों की, बेगुनाहों की मौत हो गई है। दर्द आप क्या ही समझेंगे। हैवान पर लानत भेजिए और एक बाप का दर्द समझिए। गाजा का एक बाप कह रहा है कि मेरा 7 साल का बच्चा मलबे में दबा हुआ है, 15 साल की बच्ची मलबे में दबी हुई है, मेरा पूरा परिवार मलबे में दबा हुआ है। ऐ नेतन्याहू, उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ايش عملوا لك نتنياهو؟ ايش عملوا لك؟ اولاد البقيه يوم حياه بيتي وروا العالم كله ايش عملت؟ ضارب مرتي باولادي، فتح ابن البقر سووه مرتي بقلبي इन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल हवा से गाजा सिटी और गाजा के इलाके में गाजा सिटी को खाली करने के लिए धमकी भरे पर्चे गिरा रहा है। इजराइल की ही मिनिस्टर ने कंफर्म कर दिया है कि जंग के बाद गाजा रहने लायक नहीं बचेगा। इजरायली सैनिक और यहूदियों ने हैवानियत का ऐसा चेहरा दिखाया है कि शैतान भी शर्मा रहा है। इन इजरायली सैनिकों को देखिए, मलबे में दबे हुए फिलिस्तीनियों का ये मजाक उड़ा रहे हैं और फिर ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कमाल यह है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर, मेटा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी इजराइल के खिलाफ या इजराइल का विरोध करते हुए एक लाइन भी लिख दें तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और यही इजरायली हराम के पिल्ले सैनिक गाजा में बच्चों का, मरने वालों का खुले में मजाक उड़ाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। पूरी ताकत से गाजा के अंदर इजराइल हेलीकॉप्टर से बम गिरा रहा है और गोलियां चला रहा है, वो भी ओपनली नीचे जितने भी फिलिस्तीनी हैं उनके ऊपर। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर आपने वेस्ट बैंक में कब्जे का ऐलान नहीं किया तो फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार को मैं गिरा दूंगा। सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ गाजा सिटी के अंदर 54 फिलिस्तीनी इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। और हमें क्या ही फर्क पड़ता है। मैं फिर भी कह रहा हूं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के मुसलमानों को फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो पड़ोस के जो मुसलमान अरब हैं उन पर क्या ही फर्क पड़ रहा है। हम जो कर सकते हैं करेंगे। दुआ करिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इबादत कीजिए, स्पेशली नमाज में और नमाज के दौरान अपने इबादतों में फिलिस्तीन, गाजा के लिए दुआ कीजिए
और साथ ही अपने मुल्क और पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए। समझा तो दिया है, नहीं समझ में आया तो भाई हम करें क्या। मार्केट वॉल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलरेडी खुद जिनको मैं जानता हूं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कीजिए और ट्रेडिंग आज से शुरू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने तमाम जानकारी और डाउनलोड लिंक शेयर कर दिया है, क्लिक कीजिए और जिंदगी बदलिए। जय हिंद।